नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। मैं भी ज़बरदस्त तरीके से लगा हूँ आपके लिए कंटेंट ढूंढने में। आज की क्लास बहुत कुछ सिखाने वाली है। वो कहते हैं ना कि जब भी पढ़ाई करो, जब भी अध्ययन करो तो पूरा करो, आधा अधूरा सब चीज़ें बेकार है। अब होता क्या है, आज मैं एक सीरीज़ लेने वाला हूँ, नंबर सिस्टम की ये क्लास है, ठीक है। और इसके अंदर लगभग आप में से सभी बच्चों ने ये सीरीज पढ़ रखी होगी, ठीक है, लगभग सभी बच्चों ने। पर इसके इतने रूप बनते हैं वो केवल 1% लोगों को पता होगा, ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। और ये वैरायटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको दिखाया तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली सीरीज की। इसका टाइप 1, ठीक है, ये हर किसी को पता है, देखते ही आंसर जल्दी जल्दी आ जाता है। ये भी पता है कि जल्दी जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कितने टाइप बनते हैं इसके। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये वो अलग अलग क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और कई ऐसे हैं जो बच्चों की नज़र से बहुत दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 टाइप मैं इसी पे कराने वाला हूं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले इससे। सबसे पहले सबसे बेसिक सीरीज जिससे बनी है सारी सीरीज। अब ये तो आना खत्म हो गई, बहुत पहले कभी ये आ जाती थी इस तरीके की बेसिक सीरीज। अब इसमें मॉडिफिकेशन आता है, तो वो सारा मॉडिफिकेशन मैंने आज की क्लास में लिया है। अगर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखते हैं कि लगातार नंबर है, ठीक है, पहली चीज लगातार नंबर है, 1 2, फिर 2 के बाद 2 3, ठीक है। उसके बाद नीचे का अंतर ऊपर है, नीचे का डिफरेंस ऊपर है, ठीक है। तो हम कहते हैं जो आंसर होगा 1/, पहली टर्म -1/, आखिरी टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। और ये इस तरीके से होनी चाहिए बढ़ते क्रम में, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है। अगर इसे हम देखें, देखिए बेसिक से भी बता देता हूं इसे। बेसिक क्या है इसका? बेसिक ये है कि हम पहली टर्म को लिख सकते हैं 1/1 -1/2, ठीक है। अगली टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/2 -1/3, ठीक है। इस तरीके से जब मैं आखिर तक जाऊंगा तो -1/9 +1/9 -1/10, ये बचेगा। आप देखेंगे बीच वाले सारे नंबर कट जाएंगे, लास्ट तक बचेगा केवल ये 1/1 -1/10, ठीक है। ये बेसिक रहता है इसका, ठीक। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, अब अगली बार के लिए मैं ये थोड़ी करने वाला हूं, मैं सीधा ध्यान रखूंगा जो चीज मैंने आपको बताई है वो ध्यान रखिए। लगातार नंबर होने चाहिए बढ़ते क्रम में, नीचे का अंतर ऊपर पड़ा होना चाहिए। देखिए 2 और 1 का अंतर 1 है जो ऊपर पड़ा है, इसका अंतर ऊपर पड़ा है, इसका अंतर ऊपर पड़ा है। तो हम क्या करते हैं, 1/, पहली टर्म जो कि 1 है, -1/, आखिरी टर्म जो कि 10 है। तो 9/10 हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। परंतु ये हर बच्चे ने सीख लिया, इसमें कुछ खास नहीं है। अब इसके जो रूप बन के आए हैं वो बेहद खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अब देखिए, अब ये देख के मुझे पता लग रहा है कि नीचे वाले का जो अंतर है ना वो ऊपर नहीं है। तो ऊपर मैं बना सकता हूं किस तरीके से? अगर मैं 2 से भाग कर दूं और 2 से गुणा कर दूं, अब बन जाएगा ये, ठीक है। अब बन जाएगा। मैं आपको ये सिखाने नहीं आया हूं यहां पर, ये बेसिक सीरीज है।
असल खेल तो बाद में है, ये तो सबको पता है। तो 1/2 ब्रैकेट में 1 पहली टर्म, यहां देखिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नीचे का अंतर ऊपर है, लगातार नंबर है, 1 के बाद 3, फिर 3 के बाद 5, फिर इस तरीके से आगे आगे है। तो 1 पहली टर्म यानी 1 माइनस 1 आखिरी टर्म यानी 21। तो यह आ गया हाफ और ये 20/21। सॉल्व किया मैंने तो 10/21। हर कोई कर लेगा, ये 100% बच्चे कर लेंगे क्योंकि पहले से सीखा हुआ है। ठीक है, अब इसके रूप चेंज होते हैं धीरे धीरे करके। अब देखिए ये आ गया चीज चेंज होकर। ठीक है, ध्यान से देखना, लेवल थोड़ा सा बड़ा है। अब ये सिंपल नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये सिंपल नहीं लिखा हुआ आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसी के अंदर ही ना दो रूप पैदा हो जाते हैं, बताऊं कैसे? इसी का एक रूप बन जाएगा ये 3/4 5/36 प्लस इस तरीके से गया 19/8100। ठीक है, इसी टाइप के दो रूप हो गए भाई। यहां तो इसने तोड़ के लिख दिया, यहां इसने सीधा गुणा करके लिखा है। ठीक है, ये दो तरीके से बना देता है इसे। हमें चाहे ये हो या ये हो, दोनों को इसी नजर से देखना है कि 3/1 × 4 है, 5/4 × 9 है, प्लस लास्ट तक जाते हैं 19/81 × 100 है। चाहे ये हो या ये हो, दोनों को इस नजर से देखना है, क्योंकि यहां पर मैं ये देख पा रहा हूं 1 4 4 9 इस तरीके से लगातार चल रहा है और नीचे का अंतर ऊपर है, नीचे का अंतर ऊपर है और अंतर अलग अलग है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, 1 पहली टर्म माइनस 1 आखिरी टर्म। तो आंसर आ गया 99/100। ठीक है, तो अब थोड़ा सा चेंज किया है मैंने बेसिक के अंदर। अब आप देखिए थोड़ा सा चेंज करके ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, और ये इस तरीके से लिखा जाए तो प्रिडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगले टाइप पे आ रहा हूं। अगला टाइप देखिए ये, अब एग्जामिनर ने क्या करा और इसके अंदर चेंज कर दिया। कैसे? ये मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर एक नंबर 160 160 160। अगर मैं ध्यान से देखूं नीचे वाले का अंतर क्या है? 5 5 5। तो अगर मैं नीचे वाले का अंतर ऊपर चाहता हूं तो मैं ऊपर वाले में से 32 कॉमन लूंगा, बचेगा ये। ठीक है, ये आ गया, इसको मैं आगे तक ले जाऊंगा, ये आ गया। ठीक, ये आपके सामने। अब नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है, नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है, नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है, लगातार नंबर है, 2 के बाद 7, लगातार का मतलब है 2 के बाद 7 है तो फिर 7 यहां पर आ गया, उसके बाद 12, इस तरीके से चल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई 1 पहली टर्म लगाओ माइनस 1 आखिरी टर्म लगाओ। ठीक है, तो 32 एलसीएम आएगा, 32 ही बाहर है और 16 में से 1 गया 15 आएगा, 15 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 आंसर आ गया। ये है आपका चौथा टाइप। 12 टाइप है। 12 टाइप करने के बाद आपको रियलाइजेशन होगा कि यार वाकई में इतनी तरीके से घूम सकती है ये सीरीज, हमने नहीं सोचा था, क्योंकि ऐसा बुक में नहीं दे रखा कहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब देखिए एक और चेंज उसने क्या किया, ऊपर नंबर मल्टीप्लाई में है सेम, नीचे वाले नंबर में डायरेक्ट रिजल्ट है। जैसे कि यहाँ क्या था, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई था पर नीचे वाले में नंबर अलग अलग लिखे हुए थे। यहाँ क्या था, ऊपर वाले में डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा है पर यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन में चीज अलग अलग है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, बचा 1/3 जिसे आप ये लिख सकते हैं, फिर 15 को आप ये लिख सकते हैं,
फिर 35 को आप ये लिख सकते हैं, और फिर लास्ट तक जाते जाते आप इसे 1/11 इंटू 13 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब भाई प्रॉब्लम ये है कि नीचे वाले का अंतर ऊपर नहीं है, अंतर ऊपर नहीं है तो अंतर से भाग कर दो और अंतर ऊपर आ जाएगा। अब जाके वो कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। तो 5/2, 1 पहली टर्म ये वाली माइनस 1 आखिरी टर्म ये वाली, तो ये आ गया आपका कितना, 5/2 इंटू 12/13। ठीक है, ये आ गया आपका 30/13। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि चीज किस हिसाब से चेंज हो रही है। और अभी तो आधे चेंज भी नहीं किए हमने, 5 ही किए हैं अभी। 12 तरीके के क्वेश्चन है, 12। ठीक है, अगला देख सकते हैं, ये आपके सामने, ये कोई सोच भी नहीं सकता कि इस पैटर्न पे होगा। ठीक है, कोई सोच भी नहीं सकता। आइए दिखा देते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम का ही उठाया है मैंने कहीं से। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं, नीचे वाले में ऊपर वाले में क्या अंतर है, बहुत सारे बच्चे इसमें देखने लग जाएंगे, हाँ यार क्या अंतर है, क्या अंतर है। अरे मेरे भाई, एक 3 का स्क्वायर -1 है, एक 3 का स्क्वायर +1 है, 2 का अंतर ही तो है। तो इसका मतलब है आप इसे कैसे लिख सकते हैं, एक बारी में जाएगा +2/3 का स्क्वायर -1। ठीक है, कितनी बारी में जाएगा, एक बारी में जाएगा और रिमाइंडर देगा 2 इससे भाग करने पर। ऐसी मैं अगले वाला लिख सकता हूं, एक बारी में जाएगा 2 रिमाइंडर देगा इससे भाग करने पर। ऐसी मैं लास्ट तक जाऊंगा, एक बारी में जाएगा 2 रिमाइंडर देगा इससे भाग करने पर। ठीक है, ये आ गया आपका। ध्यान से देखिए, अब बहुत ध्यान से समझना है चीज को। 1 1 1 1 कितनी बार आएगा, 3 5 7 99 तक, यानी 100 तक कितने ऑड नंबर होते हैं, 50 ऑड नंबर होते हैं, 50 इवन होते हैं। पर ऑड का 1 तो चला गया, तो यानी 49 बचे, तो 49 बार तो 1 आएगा। चलो ये तो समझ आ गई बात। ठीक है, 100 तक 50 ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, एक नहीं है इसलिए मैंने 49 ले लिया, 49 बार 1 आएगा। अब ये बचा, अब मेन कहानी है इसकी। अब इसको देखो कैसे देखना पड़ेगा। 3 स्क्वायर -1 का मतलब है 3 - 1 3 + 1, यही मतलब तो है। इसी तरीके से मैं आगे जाता हूं तो मैं देखता हूं 2/99 - 1 99 + 1। ठीक है, अब मैं आपसे बात पूछता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका अंतर ऊपर पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। एक 3 + 1 है, एक 3 - 1 है, 2 का अंतर है, 2 ऊपर पड़ा है। एक 99 -1 है, एक 99 + 1 है, 2 अंतर ऊपर पड़ा है। तो ये तो वही सीरीज बन गई हमारी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 49 तो अलग आ गया, प्लस 1/1 पहली टर्म यानी 2 -1 आखिरी टर्म यानी 100। कोई सोच भी नहीं सकता ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। 49 प्लस 50 में से 1 गया, 49/100 यानी 49.49। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आप केवल लॉलीपॉप पकड़ लेते हैं, बेसिक सीरीज कर लेते हैं। बेसिक चीज का मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, पेपर में किस हिसाब से आता है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने इससे भाग किया तो एक बारी में जाएगा, 2 शेषफल बचेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर, बात समझिए, 3 का स्क्वायर अगर ये -1 है, ये +1 है, 2 का ही तो अंतर है केवल। ठीक है, तो एक बारी में जाएगा, 2 का अंतर आ जाएगा। इस तरीके से मैंने पूरा लिखा। एक देखा मैंने कितनी बार आएगा, 49 बार, क्योंकि 50 ऑड नंबर होते हैं जिसमें 1 मिसिंग है, तो 49 बार आएगा। ठीक है, इसको मैंने देखा ऐसे लिखा, 3 - 1 3 + 1, फिर 5 - 1 5 + 1, ऐसी लास्ट में 99 - 1 99 + 1। अब इसका अंतर ऊपर है, इसका अंतर ऊपर है,
तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 1 अपॉन पहली टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म, सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अगले टाइप पे। अब बच्चों को आदत पड़ गई कि हाँ ये देख लेंगे, ये हम करके गए हैं। अब एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने कहा कि बेटा पढ़ के तो आप आए हो, मैं वही सेम चीज पूछने वाला हूं पर कुछ अलग तरीके से पूछूंगा। यहां देखिए, उसने ये महसूस भी नहीं होने दिया कि ये वही सीरीज है। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन n कॉमन लूंगा तो n+1, यही तो मतलब है इसका, पर दिखने में अलग तरीके से दिखाया है उसने। यानी अगर आप ध्यान से देखें, 100 का मतलब क्या है, लास्ट में क्या आएगा, देखिए n की वैल्यू क्या आएगी यहां से 1 अपॉन 1+1, ठीक है, 1 × 2 ये आ गया। ठीक है, यानी n+1 मैंने उससे किया है, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से मैं n की वैल्यू 2 डालूंगा तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से मैं अगर n की वैल्यू 100 डालूंगा तो ये 100 आएगा, ये 101 आएगा। ठीक है, अरे यार ये ऐसे लिखा होता तो ये तो बहुत आसान हो जाता, ये तो वही पहले वाला टाइप है। ठीक है, पर ये दिया इस तरीके से गया है। ठीक है, सेम चीज को अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये तो अब सिंपल ही हो गया, नीचे वाले का अंतर ऊपर है, नीचे का अंतर ऊपर है, तो 1 अपॉन पहली टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म, आंसर आ गया 100/101। कितना मामूली आंसर आ गया। ठीक है, पर दिखने में वो नहीं है कि ये ऐसा दिखे। अगले टाइप पे आते हैं। अब अगला टाइप देखो, ये सोचा भी नहीं होगा किसी ने, ये सोचा भी नहीं होगा किसी ने। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सॉल्यूशन में निकालता हूं इसका, कहीं दूर दूर से ये उसकी झलक नहीं लग रही जिसका जिक्र हो रहा है, जिसके बेस क्लास है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन 1+2 को आप कैसे लिख सकते हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि भाई n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पता है आपको, ये होता है n × n+1/2। ठीक है, ये वही तो नजर आ रहा है, ये 2 है, ये 3 है, फिर 4 आएगा 51 तक। यानी इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, ये 2 है तो 2 × 3 n × n+1/2 है तो 2 ऊपर आ गया। ऐसे आगे बढ़ता हूं, n × n+1/2, 2 ऊपर आ जाएगा। ऐसे आगे बढ़ता हूं, 51 है तो 51 × 52/2, 2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया। यानी इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं बाहर, फिर ये सीरीज बनेगी वही वाली जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, अब देखिए ये वही सीरीज बन गई आपकी जो हमें चाहिए थी। आप देखिए लगातार नंबर है, नीचे वाले का अंतर ऊपर है, तो 1 अपॉन पहली टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म। अगर सॉल्व करेंगे तो 52 आ गया नीचे, 2 आ गया बाहर, ऊपर आ गया 26 में से 1 गया 25, और 2 से काटेंगे तो 26 आ जाएगा। 25/26 हमारा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये दूर दूर तक कोई बच्चा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये इस पे बेस है अगर वो इसे पहली बार देख रहा है। ठीक है, ये अभी 8 टाइप आए हैं, अभी कुल मिला के 12 टाइप है। 12 टाइप करने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसका क्वेश्चन तो एग्जामिनर हमारा नहीं ला पाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो और भी विकराल रूप हो गया, पर केवल दिखने में है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये केवल दिखने में है। 1 × 1+2 1+2 × 1+2 +3, यानी लगातार लगातार दिख रहा है, और ये 100 तक है, 100 तक। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, 2 ही का तो अंतर है। नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है तो केवल 3 का ही तो अंतर है।
नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है, 99 तक है, ये 100 तक है, ये पड़ा है जी, बिल्कुल पड़ा है। तो अब क्या होगा, अब होगा 1 अपॉन पहली टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म। आखिरी टर्म क्या है, ये 1 से लेके 100 तक, तो 100 इंटू 101 बटा 2, बटा 2 होगा तो ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं 2 से काटता हूं तो ये 50 आ गया। तो 1 माइनस 1 अपॉन 5050, ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 5050 में से एक गया 5049 और नीचे आ गया 5050। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार दोबारा से देखिए, दिखने में अलग है, कॉन्सेप्ट वही है। नीचे वाले का अंतर ऊपर है, नीचे वाले का अंतर केवल 3 का है ऊपर, केवल 100 का है ऊपर। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 1 अपॉन पहली टर्म यानी 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक अगर है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 101 बटा 2। तो मैंने लिख दिया 100 इंटू 101 बटा 2। इसे मैंने सॉल्व किया तो 5050 आ गया, इसे मैंने सॉल्व किया तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला टाइप है आपके सामने ये। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है कि मिक्स कर रहा है कि बच्चा वो वाला तो रट के आया होगा, सीधा आंसर कर देता है। अब वो कहता है भाई पहले तो तू दिमाग लगा कि इसके अंदर 2 सीरीज है, फिर उसके बाद दोनों सीरीज में आखिरी टर्म निकाल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं देखूं ध्यान से तो यहां पर 2 सीरीज है, 1 अपॉन 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, एक तो लगातार वाली। तो 20 टर्म है तो 10 इसमें होंगी, 10 उसमें होंगी। तो 10 अगर इसमें होंगी तो ये कहां तक जाएगा, 1/10 इंटू 11 तक। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 करके 10 तक आ गए। ऐसे आगे देखता हूं मैं, 1 इंटू 4, 4 इंटू 7। अब लास्ट वाली टर्म बतानी है मेरे को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाली टर्म बतानी है आपको। ठीक, अब मैं आपसे बोलता हूं, देखिए यहां पर कई बच्चे एपी का फॉर्मूला लगाते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूंगा, 2 पेड़ के बीच में 1 गैप होता है, 3 पेड़ के बीच में 2 गैप होते हैं, 4 पेड़ के बीच में 3 गैप होते हैं। और अगर 10 टर्म हो गई, 10 पेड़ हो गए तो कितने गैप होंगे, 9 गैप होंगे, है ना भाई। 10 पेड़ अगर खड़े हैं तो 9 गैप होंगे, और 10 टर्म का मतलब है 9 गैप। तो 9 गैप का मतलब है प्रत्येक गैप कितने का है, 3 का। ठीक है, प्रत्येक गैप कितने का है, देखिए यहां पर 3 का। तो 9 गैप कितने का होगा, 3 × 27, यानी जो आखिरी टर्म है वो पहले वाले से 27 ज्यादा है। तो मैं लिखूंगा 28 यहां पर और 31 यहां पर। ये बात बहुत कम बच्चों को समझ आती है क्योंकि एपी की आदत पड़ी होती है। ठीक है, आप ये देखिए हमेशा 2 पेड़ अगर खड़े हैं तो उनके बीच में एक ही गैप है, 3 पेड़ हो गए तो उनके बीच में गैप हो जाएंगे 2, यानी अगर 10 पेड़ होते तो उनके बीच में गैप होते 9, एक कम बस। ठीक है, प्रत्येक गैप 3 का है, तो यानी पहले वाले में और आखिरी वाले में 27 का अंतर है। पहले वाली टर्म अगर 1 है तो आखिरी वाली टर्म 28 होगी, तभी तो 27 का अंतर आएगा। चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं इसे। इसको हमें पता है 1 अपॉन पहली टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म। इसका हमें पता है अंतर अगर नहीं दिया जाता तो अंतर से भाग कर देते हैं, और 1 अपॉन पहली टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 10/11, और ये कितना आ गया 30/31, यानी 10/31। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करता हूं 310 और 110 यानी 420, नीचे कितना आ गया 310 और 31, 341, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, एग्जामिनर ने सीरीज को मिक्स करके डाला है, पहले तो ये प्रिडिक्ट करना है
उसके बाद आखिरी टर्म भी आपको खुद निकालनी है। 20 टर्म है, 10 टर्म इसमें होंगी लगातार वाली में, 10 टर्म इसमें होंगी जिसमें 3 का गैप है। ठीक है, जब हमने इसे सॉल्व किया तो हम पहुंच गए 10 टर्म तो आराम से 1 2 3 लगातार नंबर थे, 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आसानी नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर 3 का गैप है, तो पहली टर्म अगर 1 है, अगली 4 है, फिर 7 आएगी, फिर 10 आएगी, 3 3 का गैप बढ़ेगा। और 10 टर्म है तो 9 गैप होंगे, 27 का गैप हो जाएगा, ये 28 आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया 1 अपॉन पहली टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म, प्लस यहाँ पर गैप अगर नहीं दे रखा, ऊपर इसका डिफरेंस नहीं दे रखा, तो डिफरेंस से भाग कर देते हैं। 1 अपॉन पहली टर्म यानी 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, इसे सॉल्व किया 30 आ गया, 30 बटा 31, 3 से काटा 10 बटा 31, इसे सॉल्व किया 420 ऊपर 341 नीचे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने डाला है। वो कहता है भाई तुम पढ़कर आए हो, लगातार वाली ले लो, पर अब 2 सीरीज को मिला के मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, इनको घटवाना है अब उन्हें, यानी x माइनस वाई निकलवाना है। ध्यान से देखिए, अब उसने उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, गलत करने का मार्जिन है उस बच्चे के पास जो केवल रट के गया है। मैंने बोला था बढ़ते क्रम में होना चाहिए, यानी 25 24 को हम 24 25 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर 26 27 को भी ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से करके ये आगे तक पहुंच गया। ठीक है, 24 25 26 25 26 26 27 71 72, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन पहली टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म, क्योंकि नीचे वाले का अंतर तो दे ही रखा है ऊपर सभी में, तो ये कितना आ गया 3 माइनस 1 2 2 बटा 72, यानी 1 बटा 36। ठीक है, अगर y की बात करें तो 1 बटा 50 माइनस 1 बटा 100, अंतर तो वही है 1 1 का, पहली टर्म 50 है, आखिरी टर्म 100 है, तो यह आ गया 2 माइनस 1 1 बटा 100। ठीक है, तो x माइनस वाई अगर आप निकालेंगे 1 बटा 36 माइनस 1 बटा 100, तो 100 माइनस 36 हो गया 64, 64 बटा 3600, ये हमारा और भाग हो सकता है। ठीक है, 16 से काटेंगे, 16 चौक 64, 16 दूनी 32 बचा 4, 16 दूनी 32, 4 बटा 225। ठीक है, 4 बटा 225 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अभी एग्जाम में आया है किसी लेटेस्ट। ठीक है, चलिए लास्ट वैरायटी पे आते हैं। लास्ट वैरायटी आपके सामने ये सीरीज देख के ऐसा लग रहा है कि डम डम डिगा डिगा खेला जा रहा है। ठीक है, 7 11 7 11 7 11 7 11, नीचे के नंबर अलग 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 अलग। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि भाई इसके अंदर 2 सीरीज है, एक 7 वाली, 7 वाले मैं अलग लिखता हूँ, 2 का मतलब है मैं ऐसे लिखूं तो, 6 का मतलब है मैं ऐसे लिखूं तो, लास्ट तक जाता हूं, यानी इन सब में गैप है 1 का, तो 156 को लिख सकता हूं मैं 12 इंटू 13, तो एक सीरीज ये हो गई। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी सीरीज कौन सी हो गई, 11 बटा 3 का मतलब है 1 इंटू 3, 15 का मतलब है 3 इंटू 5, और लास्ट में है 575। ठीक है, लास्ट में क्या है 575, तो 23 इंटू 25 हो जाता है, 25 से भाग किया मैंने 23 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 7 कॉमन लेंगे, बाकी तो वही बच जाएगी सीरीज, 1 अपॉन पहली टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म, तो यह आ गया 13 में से 1 गया 12, 12 सत्ते 84, 84 बटे 13। इसको देखते हैं, 11 कॉमन लेंगे, और क्योंकि नीचे का अंतर 2 ऊपर नहीं है तो 2 से भाग कर देंगे, फिर वही लिखेंगे 1 अपॉन पहली टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म, ये कितना आ गया 25 में से 1 गया 24, 24 को 2 से भाग किया 12, और 12 इंटू 11 हो गया 132, 132 बटे 25। ठीक है,
और अगर इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो ये और बड़ा हो जाएगा। ये देख लेते हैं, 84/13 प्लस 132/25। ठीक है, तो 25 इंटू 13 कितना हो गया? 250 और 75 325। ठीक है, 25 इंटू 84, 25 इंटू 84 हो गया 2100, क्योंकि 25% से मैंने 2100 निकाल लिया। 1/4 करूंगा 21 आएगा और 2100 आना है यहाँ पर। ठीक है, 13 इंटू 132, तो 13 इंटू 130 1690 होता है, और 1690 में 26 जोड़ देंगे 1716। ये तरीका होता है कैलकुलेशन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2100 1700 यानी 3816, और नीचे आ गया आपका 325। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। 12 प्रकार की वैरायटी एक ही सीरीज में और सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए और कमेंट होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि इस तरीके की वैरायटी और भी लाई जा सके, जिसमें बच्चे केवल आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाते हैं और ज़रूरत होती है इस पूरे ज्ञान की। ठीक है, ये सभी वैरायटी करनी जरूरी है। ये नहीं है कि छोटा सा क्वेश्चन करके आप खुश हो रहे हैं, हाँ ट्रिक पता लग गई और पेपर में आ रहा है कुछ और। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।